वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों आज हम आपके सामने एवरेज का पार्ट 4 ले आए हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम आप लोग को जो शेष टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। आइए दोस्तों लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 20 लड़के थे। 18 साल की उम्र के लड़के के स्थान पर नया लड़का आ जाने से उनकी औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे दोस्तों, हम 20 लड़के थे दोस्तों। 18 साल का एक लड़का था, उसके स्थान पर कोई नया लड़का आ गया तो जिससे प्रत्येक की औसत आयु में 2 माह की क्या हो गई, 2 माह बढ़ जाता है। तो बहुत ही कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, वृद्धि कितने की हो रही है, 2 माह की। 20 में 2 माह की, तो 20 में 2 माह की यानी कितना हुआ, 40 माह की। टोटल वृद्धि कितनी हुई, 40 माह की। यदि हम इसे वर्ष में निकालें तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो बात 36, 3 वर्ष 4 माह की वृद्धि हो गई। किस वजह से हुई, वजह यह था दोस्तों इफेक्ट कि 18 साल के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ गया तो प्रत्येक की औसत आयु क्या हो गया, 2 माह की वृद्धि हो गई। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, लड़के की आयु है, नए लड़के की आयु, नए लड़के की आयु, नए लड़के की आयु, नए लड़की का आयु दोस्तों क्या होगा, पहले क्या था लड़की, पहले 18 साल था पहले वाले का, तो अब जब ये आ गया तो सब में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। यानी उस लड़के की आयु जो है पहले वाले लड़के से ज्यादा रही होगी, तभी तो दोस्तों बैलेंस हुआ। तो क्या हुआ, पहले वाले की क्या थी, 18 थी, तो उसके आने से 2-2 माह की क्या हुई, प्रत्येक में वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 3 वर्ष 4 माह की। तो इसको 3 वर्ष और 4 माह को ऐड कर देंगे तो नए लड़के के क्या आ जाएगा, आयु आ जाएगा। यानी टोटल उसकी आयु कितनी थी, 21 वर्ष 4 माह का नया लड़का था। दोस्तों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 40 छात्रों की औसत आयु में 1/4 वर्ष की कमी हो जाती है जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 14 वर्ष तथा 18 वर्ष है के स्थान पर 2 छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है। छात्राओं की औसत आयु क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्वेश्चन में क्या समझना है दोस्तों, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को हमको क्या समझना है। 40 छात्र हैं, छात्र कितने हैं, 40 हैं, और 1/4 वर्ष की कमी हो जाती, कब हो जाती है, जब 2 छात्रों के स्थान पे 2 छात्राएं आ जाती हैं। तो प्रत्येक में औसत आयु का क्या सेंस होता है दोस्तों, औसत आयु के जो 40 छात्र हैं प्रत्येक में 1/4 की कमी हो जाती है। तो 40 है तो 1/4 की कमी हो जा रही सब में, तो कितना टोटल हुआ, टोटल कमी कितनी हुई, टोटल कमी 40 इंटू 1/4 यानी कि 10 वर्ष। कितने की कमी हो गई, 10 वर्ष की कमी हुई। कब कमी हुई, जबकि 2 छात्रों के स्थान पर 2 छात्राएं जो है आ जाती हैं। अच्छा इफेक्ट कौन डाल रहा है, 2 छात्राएं डाल रही इफेक्ट, यानी कि उन छात्राओं की आयु क्या होगी, कम होगी, तभी तो बैलेंस किया होगा। तभी तो दोस्तों क्या हुआ, सब में कमी आ गई औसत में, यानी कि उन छात्राओं की आयु जो है कम रही होगी। किसकी अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा। तो लड़कों की आयु कितनी है, लड़कों की टोटल आयु, लड़कों की आयु कितनी रही होगी, कितनी है, देखिए दोस्तों 2 छात्र है ना, 14 वर्ष है 18 वर्ष, टोटल कितने वर्ष हुआ, 32 वर्ष। कितना है, 32 वर्ष। अब ये बताइए कि जो छात्राएं आई उनकी आयु कम रही होगी, किनसे, लड़कों से। तो लड़कों के 32 वर्ष है तो कमी कितने की हो रही है, टोटल 10 वर्ष की। यानी 32 में 32 में दोस्तों 10 माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, छात्राओं की, दोनों छात्राओं की कुल आयु। तो माइनस कर लेते हैं दोस्तों, छात्राओं की आयु, छात्राओं की आयु बराबर 32 - 10
टोटल कितना हुआ 22। ये क्या है हमारा, ये जो दो छात्राएं उनकी कुल आयु है दोस्तों कितनी है 22 वर्ष है। कितना है 22 वर्ष है। अभी आंसर नहीं आया है दोस्तों। आंसर क्यों नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्राओं की औसत आयु। दो छात्राएं हैं तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो छात्राओं की औसत आयु क्या हो जाएगी, छात्राओं की औसत आयु बराबर हो जाएगी 22/2 इक्वल टू 11 वर्ष, 11 वर्ष। छात्राओं की औसत आयु क्या हो जाएगी 11 वर्ष। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष थी। एक 60 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर इसके स्थान पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन जाता है। वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इससे इजी क्वेश्चन बन नहीं सकता है। क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कोई समिति है दोस्तों, उसमें 10 सदस्य हैं, उसमें से एक सदस्य की आयु दिया हुआ कितनी 60 वर्ष। कितनी है 60 वर्ष। अब कह रहा है कि 60 वर्ष जिस व्यक्ति की एज है वो क्या है, वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके स्थान पर 40 वर्ष का आ जाता है एक व्यक्ति। अब कह रहा है कि 10 सदस्यों की टोटल औसत आयु क्या होगी। ये गया दोस्तों 60 वाला निकल गया तो कौन आ गया 40 वर्षीय व्यक्ति आ गया। कितना कम आया 20 कम आया। पहले 60 था अब 40 आ गया। कितना कम आया 20 वर्ष का कम कितना आया, कम बराबर 20 वर्ष। यानी टोटल 10 में कितने की कमी आई 20 वर्ष की। यदि हम औसत आयु निकालें इसकी, औसत निकालें इसका तो टोटल 20 वर्ष कितने में 10 में, यानी कि 2 वर्ष। टोटल कमी कितना आई 2 वर्ष की। कितने में 10 में। 10 सदस्यों की आयु कितनी है दोस्तों 50 वर्ष है। औसत आयु क्या सेंस है दोस्तों कि प्रत्येक की पहले का यदि 50 वर्ष दूसरे का भी 50, तीसरे का भी 50, इस तरह से सबका 50-50 हो गया। अब कह रहा है औसत में कितने की कमी आई 2 वर्ष की, यानी कि पहले में 2 की, दूसरे में 2 की, तीसरे में 2 की, इस तरह से टोटल 2 की कमी आ रही है। तो टोटल औसत आयु कितनी दी हुई है 50 वर्ष। टोटल औसत आयु कितना दिया हुआ है दोस्तों, टोटल औसत आयु बराबर 50 वर्ष। आप क्या कर रहे हैं, नया औसत आयु, नई औसत आयु बराबर 50 वर्ष माइनस 2 वर्ष। आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये 2 वर्ष हमने क्यों माइनस किया। माइनस इसलिए किया हमने क्योंकि 60 वर्ष वाला व्यक्ति चला गया, उसके स्थान कितना आ गया 40 का, यानी 20 की कमी आई कितने 10 में, यानी टोटल में कितने की कमी आएगी 2 वर्ष की। तो टोटल 50 वर्ष में से माइनस 2 वर्ष कर देंगे तो टोटल नई औसत आयु हमारी आ जाएगी। तो टोटल नई औसत आयु क्या आ गई हमारी 48 वर्ष। और यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 30 है। एक और संख्या को सम्मिलित कर देने पर औसत में 5% की वृद्धि हो जाती है, नई संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। ओनली आपको हमको समझाना क्या है कि इसका बेसिक क्या है। हम बेसिक इसका क्या समझ लेते हैं जिससे कि आगे जो है क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत न हो। तो क्वेश्चन कह रहा 5 संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं A, B, C, D और E। अब कह रहा एवरेज 30 है। एवरेज का क्या सेंस हुआ दोस्तों, सभी संख्याएं इक्वल है, यानी 30 है, यानी कि ये संख्या 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को और सम्मिलित कर लिया जाए। चलिए एक संख्या को और सम्मिलित कर लेते हैं, A, B, C, D, E और F। एक संख्या को हमने किया और सम्मिलित कर लिया
तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसका इफेक्ट ये पड़ा कि सभी संख्याओं की औसत में 5% की वृद्धि हो गई। तो 30 का दोस्तों 5% कितना होगा? यानी 1/20, 0 से 0 कट गया, यानी 1.5। क्या कह रहा क्वेश्चन में? 1.5 की इंक्रीजमेंट हो गया, यानी वृद्धि हो गया। 30 था दोस्तों, अब कितना हो गया? ये 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5 ये हुआ। अब क्वेश्चन कर रहा है कि नई संख्या है। नई संख्या का क्या सेंस हुआ कि ये वाली संख्या है एफ। नई संख्या कितनी है? अब हमें ये देखना है दोस्तों, पहले क्या था? 30 था, अब क्या हो गया? 31.5। कितना की इंक्रीजमेंट हुआ? 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। 5 में कितना हुआ? 1.5 की इंक्रीजमेंट हुआ। और संख्या क्या है? ये वाली जो नई संख्या है। तो नई संख्या बराबर 31.5, ये तो है हमारा बना। अब क्या है? जो इंक्रीजमेंट हुआ है, जो एफ के आने से सभी संख्याओं में वृद्धि हुई है, उसको भी तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 5 में 1.5 हुआ, कितना हुआ दोस्तों? 5 7.5, 7.5। इसमें क्या करें? 7.5 ऐड कर देंगे। 0 7 1 8 9, यानी नई संख्या हमारी कितने निकल के आई? 39। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। दोस्तों हम आपको बेसिक भी इसका समझा दिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों देते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व ए, बी, सी तथा डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। वर्तमान में यक्ष के सम्मिलित हो जाने पर उन सबों की औसत आयु 49 वर्ष हो गई। यक्ष की वर्तमान आयु है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, यदि आप समझ जाते हैं तो चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? ए, बी, सी तथा डी लिख लेते हैं। ए, बी, सी तथा डी, इनकी औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। तो 45 वर्ष दोस्तों थी, यानी क्या है? 45 वर्ष ये भी थी, 45 वर्ष ये, 45 ये, 45 ये। अब क्या हुआ? 5 वर्ष बाद यक्ष सम्मिलित हो जाता है। आप कौन सम्मिलित हो जाता है? ए, बी, सी, डी, और एक क्या आ जाता है? यक्ष आ जाता है। तो औसत आयु क्या फर्क पड़ता है? औसत आयु आ जाता है हमारा 49 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है? 49 वर्ष। 49 वर्ष, यानी कि प्रत्येक क्या हो गए? 49, 49, 49, 49 हो गए। अच्छा, इसमें क्या ध्यान देना है? 5 वर्ष बाद, पहले दोस्तों कितना था? 45 था। 5 वर्ष बाद यानी 5, 5, 5, 5 सब में दोस्तों क्या होता? इंक्रीजमेंट होता, वृद्धि होती। यानी ये कितना होता हमारा? 50, 50, 50 हो जाता, 50 हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ? 49 हो गया, घट गया ना। कितना घटा? 1 घटा। प्रत्येक में क्या घटा? 1 घटा। किसकी वजह से घटा? वजह है हमारा यक्ष के आ जाने से। वजह क्या है? यक्ष के आ जाने से, यानी यक्ष क्या था? कम रहा होगा, जिससे बैलेंस करने में सबका एवरेज जो है हमारा घट गया। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा यक्ष की वर्तमान आयु। तो हम देखते क्या है? यक्ष की वर्तमान आयु बराबर, अच्छा अब क्या है? अभी तो 49 है, 49 है। अब कितने की कमी हो रही है? पहले पहले क्या था? पहले 45 था, अब कितना हो गया? 49 हो गया, 49 हो गया। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि इसमें कितने की वृद्धि हुई? ए, बी, सी, डी में कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई हमारी 4, 4, 4, 4 की। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सबकी 50, 50, 50 होनी चाहिए थी। कितने होनी चाहिए थी? 50, 50। कितने की कमी आई? 1 की। यानी 1 इसमें कमी, 1 इसमें, 2, 3, 4। कितने कमी आई?
4 की कमी आई, यानी कि x की वर्तमान आयु हमारी कितनी रहेगी 49 माइनस 4 इक्वल टू 45 वर्ष। कितनी रही होगी 45 वर्ष। अब देखते हैं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। पहला क्वेश्चन क्या था, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के एक समूह में पहले तथा दूसरे का योग तीसरे से 7 अधिक है, तीनों संख्याओं का औसत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या हो उसमें 2 ऐड करते चलेंगे, कोई विषम संख्या हो उसमें 2 ऐड करेंगे तो अगली विषम संख्या आएगी, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो अगली विषम संख्या आएगी। इस तरह से विषम संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कंजिक्यूटिव नंबर्स दिया है, क्या है कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो हमने क्या किया, पहली विषम संख्या क्या माना, यानी पहली ऑड नंबर हमने क्या माना a माना, तो दूसरी क्या होगी a+2, तीसरी क्या होगी a+4। अब कुछ कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समूह में पहले तथा दूसरे का योग, पहले तथा दूसरे का योग, पहला ये है दूसरा ये है, ऐड कर देते हैं a+a+2, पहले तथा दूसरे का योग तीसरे से 7 अधिक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है दोस्तों a+4, तीसरा क्या है a+4, कितना अधिक है इससे 7 अधिक है, यानी इसमें हम क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये a है दोस्तों, ये है 2a हो गया, और ये इधर आ गया माइनस a हो जाएगा, और ये +2 इसमें -7 निकल जाएगा तो -5 हो जाएगा, और इधर जा गए तो क्या हो जाएगा +5 में, यानी a बराबर हमारा आ जाएगा 9। a की वैल्यू हमें पता लग गई, यानी पहली संख्या हमारी क्या हुई 9, दूसरी संख्या हो गई हमारी 11, तीसरी संख्या हो गई क्या 13। अब कह रहा है एवरेज, हम बेसिक पे चलते हैं। एवरेज माने क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ना है, 9 + 11 + 13, यानी औसत बराबर तीनों संख्याओं का औसत बराबर 9 + 11 + 13 बटे में क्या होगा 3, क्योंकि 3 संख्या है तो हमें क्या करें 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू क्या हो गया 9 + 11 यानी 20 + 33/3 इक्वल टू 11, यानी तीनों संख्याओं का औसत हमें मिल गया 11। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 20वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 1 कम कर दिया। 20वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या रही। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 19वीं पाली की रन संख्या, औसत रन संख्या, औसत रन बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। 19 पाली तक दोस्तों क्या है x है, रन संख्या औसत एवरेज x है, तो 19x + 10 ये क्या हो गया 20वीं पाली तक की रनों का योग हो गया, और ये बराबर होगा किसके 20 ब्रैकेट में x - 1 क्यों किया घटा दिया, क्योंकि 1 की कमी हो रही है, ये क्या हो गया इसके बराबर। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 19x + 10 इक्वल टू 20x - 20, 19x दोस्तों उधर ले जाएंगे, इधर 20 को ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। x की वैल्यू हमारी 30 आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है औसत रन संख्या 20वीं पाली का, तो 20वीं पाली की रन संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 1, और x की वैल्यू कितना दोस्तों 30 - 1 इक्वल टू 29। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय राम जी की।